नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। कटनी जिले के बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची द्वारा एक का गुम हुआ पर्स और मंगलसूत्र और कान के झुमके, मंगलसूत्र, सोने के मोबाइल और कीमती सामान 55,000 वापस दिलाए। जानकारी के अनुसार विजय बहादुर सिंह पिता रविशंकर सिंह, ग्राम नादावन, थाना बरही, मोबाइल नंबर 7405934300, पत्नी निर्मला सिंह का बस में पर्स गुम हो गया था, जिससे विजय बहादुर सिंह ने बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची को जानकारी दी। उसके बाद तत्काल बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची ने अपने स्टाफ के साथ खोजबीन चालू करने के बाद उस गरीब का सामान वापस करवाया। इसके बाद विजय बहादुर सिंह ने बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची का तहे दिल से आभार व्यक्त किया और बरही थाना प्रभारी संदीप अयाची और स्टाफ का धन्यवाद दिया। छूट गया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि बस उतरने के टाइम पे वो सीट में ही रह गया था और बस से उतर गया था मैं, और हमारा पूरा सामान उतर गया था, मेरी वाइफ भी उतर गई थी और ये पर्स उसी में रह गया था। और जब हम बस से नीचे आ गए और बस चली गई, तब हमें याद आया कि बस हमारा पर्स उसी में बस में रह गया है। फिर वो पुलिस की गाड़ी आ रही थी, पुलिस की गाड़ी को हमने हाथ दिया तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उनको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हो गई है, हमारा उसमें पर्स रखा हुआ है, उसमें एक सोने का लॉकेट है और एक कान का मंगलसूत्र, कान का वो रखा हुआ है। तो उन्होंने बोला कि चलो गाड़ी में बैठो, और गाड़ी में बैठे बस के पास गए तो बस वाले के पास देखे तो पूरा बस खाली हो गया था। बोला कि भाई मैं सवारी पूरा उतार चुका हूँ ऑलरेडी। अब फिर हम वो बोला कि मार्केट में उतारो, तो फिर मार्केट में आए तो मार्केट में देखते हुए फिर नहीं मिला। तो फिर सर ने बोला कि मेरा मोबाइल नंबर था उसमें मेरी वाइफ का, तो मोबाइल में फ़ोन लगाया तो मोबाइल में फ़ोन चालू था, फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। तो सर ने बोला कि नंबर दो और मैं लोकेशन ट्रेस करते हैं। तो लोकेशन ट्रेस करवाए तो फिर जाके फिर वहाँ का लोकेशन आया बस स्टैंड का। फिर बस स्टैंड में गए, पूरा बस में फिर एक बस और खड़ी थी, वहाँ पर चेक कर रहे थे। इसके बाद फिर 2-3-4 लोग थे, उनके पास देखे तो कोई बता नहीं रहा था। इसके बाद फिर जब उसको ऐसा लगा कि कुछ खोज रहा है, तो एक आदमी आया तो बोला क्या खोज रहे हो? तो हमने बताया कि पर्स खोज रहे हैं हम। तो बोला कि पर्स मेरे उसमें है, तो फिर उसने निकाल के दिया पर्स। तो उसको हमने फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो भी चोर नहीं था, लेकिन उसने पा लिया था, कुल मिला के उसने पाया था और रख लिया था। गलती उसकी ये थी, लेकिन वहाँ 2 बार हम आए तो पुलिस को किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। बरही पुलिस अच्छा इसलिए बरही पुलिस का बहुत अच्छा काम है, और इस घटना में उन्होंने मेरा सपोर्ट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब्दुल्लागंज में रविवार को दोपहर 2 बजे हार्वेस्टर से लगभग 60 एकड़ खेत में खड़ी फसल में आग लग गई। कुछ लोगों का कहना है कि खेत में फसल काट रहे हार्वेस्टर से ही आग लग गई थी। खेतों में आग लगने की यह घटना हिरानिया से ग्राम के टिगरिया की ओर जाने वाले रास्ते के पास की बताई गई है। आग लगने से खेत में खड़ी फसल संपूर्णतः नष्ट हो गई है। ये खेत सीताराम बलदेव राजग्राम उमरिया, राम बाबू, हेमराज उमरिया, हेमलता बाई विधवा, द्वारका प्रसाद आदि कृषकों के बताए जा रहे हैं। आपको यहां बता दें कि बड़े अचंभे की बात तो यह है कि नगर परिषद अब्दुल्लागंज को लोगों ने जब आग लगाने की सूचना दी, तब मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड खेत में पहुंचकर खराब हो गई। फिर नगर पालिका मंडीदीप की 3 फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची, जिन्होंने आग पर काबू पाया, नहीं तो 100-200 एकड़ के खेत जलकर नष्ट हो जाते। खेत में आग लगने की सूचना पर नायब तहसीलदार मुकेश राज, हल्का पटवारी गौरीशंकर वर्मा तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने आग की घटना से हुए नुकसान का सर्वे भी किया। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार रंग पर्व होली का उल्लास फीका फीका रहा। कहीं कोई उत्साह नजर नहीं आया। होलिका दहन के दिन रविवार को टोटल लॉकडाउन के चलते अधिकांश लोग घरों में ही कैद रहे। प्रशासन के निर्देशानुसार शाम 6 से रात 10 बजे तक कई स्थानों पर सीमित संख्या में सांकेतिक रूप से होली दहन किया गया। सहित अंचल में होलिका दहन सांकेतिक रूप से किया गया। प्रशासन द्वारा शहरी क्षेत्र में 20 और ग्रामीण क्षेत्रों में 25 लोगों की उपस्थिति में होलिका दहन की अनुमति दी गई थी। इसका अधिकांश स्थानों पर कड़ाई से पालन किया गया। जगह जगह पुलिस जवान तैनात रहे। वहीं वरिष्ठ अधिकारी वाहन से भ्रमण कर स्थिति का जायजा लेते रहे। अधिकांश स्थानों पर कम लड़कियों कंडों से सांकेतिक रूप से होलिका दहन हुई। दूर से नहीं भगाएगी, पास में से लेनी पड़ेगी।
बड़ौद अस्पताल के डॉक्टर चूड़ीहार साहब द्वारा अस्पताल में दिनांक 28 मार्च को रोडूलाल पिता नाथू जाति बलाई निवासी ढाबला छतरी तहसील बड़ौद के साथ गांव में मारपीट हुई। रोडूलाल अपने भतीजे सिद्धूलाल के साथ बड़ौद थाने पर रिपोर्ट डालने गया। पुलिस ने रोडूलाल की रिपोर्ट में धारा 323 और 504 धारा के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया। अस्पताल में मेडिकल के लिए गए, जहां पर डॉक्टर चूड़ीहार द्वारा मेडिकल किया। रोडूलाल का हाथ फ्रैक्चर है क्योंकि हाथ उसका लटका हुआ है, जिसके बाद भी डॉक्टर द्वारा एमएलसी करने के बाद भर्ती नहीं करते हुए इंजेक्शन लगाकर रोडूलाल को कह दिया कि 2 दिन बाद में आना, फिर आपका इलाज होगा। रोडूलाल को गंभीर चोटें होने के बावजूद भी डॉक्टर ने उसे भर्ती नहीं किया और न ही रेफर किया। रोडूलाल के फ्रैक्चर होने के बावजूद भी 2 दिन का कह दिया। ऐसी घोर लापरवाही डॉक्टर साहब द्वारा की गई। ऐसे डॉक्टरों के खिलाफ तुरंत एक्शन ले। हाँ सर, आप क्या चाहते हो बड़ौद वाले डॉक्टर के खिलाफ? मैंने डॉक्टर चूड़ियार जी से पूछा कि आपने इनका मेडिकल किया है क्या। चूड़ियार डॉक्टर से पूछा कि आपने रोडूलाल पिता नाथू जी का मेडिकल किया है क्या। तो बोले कि मेडिकल किया है। तो मैंने कहा वो आपने जब इनका हाथ फ्रैक्चर है, इनको हड्डी टूटी हुई है, तो इनको रेफ़र करना चाहिए था। तो डॉक्टर का जवाब है कि रेफ़र कैसे करना चाहिए था, डॉक्टर मैं हूँ क्या आप हो। और जिसके बाद में जो है इनको यूँ बोल दिया कि घर जाइए आप, 2 दिन बाद आना और 2 दिन बाद अपना इलाज करवाना। तो भाई इनकी 2 दिन बाद तो हड्डी ख़राब हो जाएगी, इनका जो अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, इनको तुरंत ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने की लापरवाही ये कि भाई इनको रेफ़र करने की बजाय इनको जो है घर पहुंचने के लिए किया है। ये अनुशासनहीनता की है। डॉक्टर चूड़ियार के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन से भी हम बात करेंगे, कलेक्टर साहब से भी हम बात करेंगे कि भाई जो है ऐसी अनुशासनहीनता आगे ना हो, ताकि लाखों पेशेंट जो है, हज़ारों पेशेंटों के साथ ऐसी घटना ना घटे। क्योंकि डॉक्टर की लापरवाही जो है ये रही कि भाई घर पहुंचाने की बजाय उनको रेफ़र करना चाहिए था, उनको घर पहुंचने का नहीं बोलना चाहिए। उनको दिख रहा है कि हाथ फ्रैक्चर है, जिसके बाद भी वो घर के लिए पहुंच रहे हैं। ये डॉक्टर की लापरवाही। उसके बाद बड़ौद वाले डॉक्टर ने आपको मना करने के बाद आप कहाँ पर गए? आगर आए। अच्छा, तो आगर वाले डॉक्टर ने आपको क्या बोला? आगर वाले ने क्या बोला, उज्जैन का बोल दिया। अच्छा, रेफर का बोल दिया। हाँ। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? उज्जैन जा रहे हैं ना साहब। अच्छा, अभी तकलीफ तो हो रही नहीं, फिर क्या। डॉक्टर ने आपको क्या बोला है? 2 दिन का बोला कि 2 दिन बाद आना, फिर एक्सरा करवा दो। आपके साथ में क्या हुआ है? मेरे मारपीट हुई तो ढाबला छतरी में अंदरलाल ने करा मारपीट। तो आपका हाथ क्या हो गया? हाथ को लट मार दी। लट मार दी। तो आप बड़ौद हॉस्पिटल गए थे? गए थे। अच्छा। गया था, पुलिस वाले आए थे, साथ में लेके गए थे। तो वहाँ पर एडमिट नहीं किया गया आपको? नहीं किया। क्या बोला? 2 दिन का बोला। अच्छा, डॉक्टर साहब को घर पे ले गए ना, इंजेक्शन दे ना। और आपको एक्सरे करवाया? नहीं करवाया। तो अब आप क्या चाहते हो बड़ौद के डॉक्टर के खिलाफ? क्या कार्रवाई करते हैं नहीं साहब। तो क्या नाम है डॉक्टर का? चूड़ियार साहब। अच्छा, चूड़ीहार साहब। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दिए गए निर्देशानुसार संपूर्ण मध्य प्रदेश में गुंडों माफिया, चिटफंड, भूमाफिया, रेत माफिया, ड्रग माफिया, सुदखोर माफिया, गोवंश परिवहन करने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही के लिए विशेष अभियान संचालित है। जिला नीमच में उक्त अभियान के तहत प्रभावी कार्यवाही जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक नीमच एस.के. वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीमच सुंदर सिंह गणेश के दिशा निर्देश में अनुविभागीय अधिकारी पुलिस जावद रविन्द्र बोयट, थाना प्रभारी जावद वी.एस. सिसोदिया के नेतृत्व में ऊनी शिव रघुवंशी, पुलिस चौकी प्रभारी नया गांव और पुलिस टीम द्वारा दिनांक 29 मार्च 2021 के दौरान वाहन चेकिंग मुखबिर द्वारा प्राप्त सूचना अनुसार एक आईसेट ट्रक क्रमांक HR 45C 6779 के ड्राइवर सोनू पिता हरीश चंद्र पांचाल जाति लोहार उम्र 37 साल निवासी प्रीतम नगर करनाल हरियाणा और उसका साथी वीरभान पिता नरमल सिंह उम्र 30 साल निवासी रविदास पूरा करनाल हरियाणा का अपने वाहन में अवैध रूप से गोवंश को काफी निर्दयता और क्रूरतापूर्वक भरकर वैध के लिए धूलिया महाराष्ट्र नया गांव होकर जाने वाला है। कुछ समय के बाद मुखबिर के बताया अनुसार वाहन आयसर को चेक किया गया तो उसके अंदर गोवंश को क्रूरतापूर्वक भरकर रखा था, जिनके खाने पीने की व्यवस्था कोई नहीं थी। आयसर के चालक और उसके साथी से
से पूछताछ करते गोवंश को वध के लिए धूलिया महाराष्ट्र ले जाना बताया। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में सोमवार को कुछ स्टूडेंट्स ने अनोखे अंदाज में होली पर्व मनाया है। स्टूडेंट ने पीपीई किट पहनकर लोगों को कोरोना से बचाव के साथ ही होली पर्व मनाने का संदेश दिया है। साथ ही सभी को मास्क पहनकर होली खेलने की अपील भी की है। दरअसल देश भर में सोमवार को होली पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा उज्जैन शहर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को ध्यान में रखते हुए होली के सार्वजनिक कार्यक्रम पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं लोगों को अपने घरों में रहकर होली खेलने की अपील भी की है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उज्जैन के कुछ युवा स्टूडेंट ने होली खेलने का अनोखा तरीका निकाला। सभी स्टूडेंट पीपीई किट पहनकर फ्रीगंज क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक दूसरे को रंग लगाकर होली का पर्व उत्साह के साथ मनाया है। वहीं लोगों को कोरोना से बचने के लिए सभी गाइडलाइन का पालन करने का संदेश भी दिया है। आज सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी हम होली खेलने के लिए पीपीई किट का यूज़ कर रहे हैं, जिससे कि लोगों को हम संदेश दे सकें, उज्जैन वासियों को संदेश दे सकें कि होली खेलने पर कोरोना से बचकर होली खेलें। सभी लोग जो लोग मास्क नहीं पहन पा रहे हैं, उनको हम एक थोड़ा सा सजेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग मास्क पहनकर होली खेलें और बाहर निकलें। इसलिए आज हमने थोड़ा सा सभी लोग हम स्टूडेंट्स हैं, तो हमने एक अलग से सोचा कि लोगों को एक संदेश देने के लिए पीपीई किट पहनकर होली खेली जाए। तो इसलिए हम उज्जैन वासियों को संदेश देना चाहें कि कोरोना से बचना है तो मास्क पहनना ज़रूरी है। इसलिए हम लोग पीपीई किट पहनकर लोगों को संदेश देने निकले हैं होली के पावन अवसर पे। फिलहाल खबरों में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।